हेलो एवरीवन। आज सेमेस्टर थर्ड में पीवाईक्यू कराना स्टार्ट किया तो 3 क्वेश्चन तक तो मैंने करा दिया है। यहाँ तक ये पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको मैं लिंक दूंगा, वहाँ से भेज दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद ये है ग्रुप बी में 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है, 4 5 ऐसे करके, लेकिन 4 नंबर में 2 क्वेश्चन आता है, ए और बी करके दोनों बनाना रहता है। एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर, मतलब 15 नंबर का 4 को इधर बनाना रहता है आपको। सो एक पहला क्वेश्चन। सो ए नंबर में देख रहे हैं कि इफ़ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G देन प्रूव दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर 2 सब ग्रुप है H1 और H2 तो इसको मिलाने पर भी एक सब ग्रुप बनेगा, बस इसी को प्रूव करना है। तो ये होता है, मुझे पता है रिजल्ट, लेकिन इसको प्रूव करना, सिस्टमेटिक करना है एग्जाम में बनने के लिए। तो चलिए इसका काफ़ी इजी प्रूफ है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया कि सपोज किया कि H1 एंड H2 बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ G। मीन्स मैंने ये बोला कि पहले मैंने सपोज किया कि H1 और H2 बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ G, ये 2 सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो जब ये 2 सब ग्रुप है G का तो इंटरसेक्शन में लेने पर तो फाई तो नहीं देगा ना। अगर सब ग्रुप है भैया कुछ तो कुछ एलिमेंट होगा, तो जब कुछ एलिमेंट होगा, सही बात है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप में और कोई इंसान है तो वो अपने आप में कुछ पैसा रखे हुआ है, तो ऐसा ना, तो अगर 2 इंसान कुछ भी पैसा है तो हम उसको फाई तो नहीं बोल सकते खाली है। लेकिन जब ये सब ग्रुप है तो इसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो वही बोल रहे हैं कि जब सपोज किया मैंने कि H1 एंड H2 बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ G। जब मैंने सपोज किया कि H1 एंड H2 बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू फाइव, मीन्स फाइव नहीं होगा। बिकॉज एटलीस्ट कम से कम उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा, क्योंकि सब ग्रुप है। सिंस at least the identity element E is common to both H1 and H2, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद काफ़ी आसान है, आप कुछ मत कीजिए। सब ग्रुप का डिफिनेशन मुझे पता है कि ए बी इन्वर्स जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो मुझे सबसे पहले आपको माइंड में ये आना चाहिए कि ये लिखने के बाद आगे क्या लिखें। हर लोग यही सोचता है, तो आप कुछ मत कीजिए। आपको लिखना होगा कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, और बी बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में। ये मैंने एलिमेंट को लिया। अब जब ये लिया तो जब ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा तो ये सेपरेटली ए भी तो बिलोंग करेगा H1 में, और ए भी बिलोंग करेगा H2 में। तो ये अपने मन से लिख दीजिए नीचे में, यहाँ पे इम्प्लाइज करके। उसके बाद बी जो है H1 में भी है और बी H2 में भी है, बट मुझे पता है कि H1 एंड H2 बोथ आर सब ग्रुप। तो अगर सब ग्रुप है तो मुझे पता है जैसे सब ग्रुप है तो ए बी इन्वर्स भी H1 में जाएगा और H2 में जाएगा जब सब ग्रुप है। तो भैया तो सिंपल है, जब अब ये जाएगा H1 दोनों में, ए बी इन्वर्स H1 में भी H2 में जब जा, तो आप बताइए जब H1 H2 दोनों में जा रहा है तो इंटरसेक्शन तो ए और बी इन्वर्स भी इंटरसेक्शन में भी तो जाएगा। अगर सेपरेटली जा रहा है इंटरसेक्शन लेने के बाद वो भी H1 इंटरसेक्शन H2 में जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था। तो ये देखिए प्रूफ हो गया कि हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ होता है इंटरसेक्शन वाला कि H1 इंटरसेक्शन 2 यानी नॉन सब ग्रुप यदि है H1 इंटरसेक्शन H2 भी यानी टू सब ग्रुप ऑफ G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 भी सब ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है H1 इंटरसेक्शन इज ऑल्सो सब ग्रुप, यस। तो ये मैंने प्रूफ किया। जब प्रूफ किया तो एक बार सिंपल समझिए आसान भाषा में कि सपोज किया मैंने कि H1 एंड H2 बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू फाइव। ये लिखा है मैंने ताकि अच्छा लगे, सिस्टमेटिक लिखे है। तो ये मैंने देखा कि अब आइडेंटिटी एलिमेंट जा रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में हो रहा था, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अक्सर लोग कन्फ्यूज करते कि इसका आगे लिखना क्या है। तो डिफिनेशन होता है सब ग्रुप का ए बी इन्वर्स ऐसा करके। तो मुझे पता है कि ए और बी आना चाहिए, तो ए और बी आने के लिए मुझे बस इतना सिंपल अपने मन से लिखना होगा कि ए बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में। जब फाई नहीं है भैया तो भी तो बिलोंग कर सकता है ना। तो जब ये हो रहा है तो H1 में भी जाएगा ए और H2 में भी जाएगा ए। इसी तरह से बी लेंगे तो बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2,
मीन्स कि बी जो है H1 में भी है और H2 में भी है। तो अब लेकिन मुझे क्या पता है कि H1 एंड H2 बोथ आर द सब ग्रुप। अगर सब ग्रुप है तो मीन्स है कि H इन्वर्स H वो H1 में भी बिलोंग करेगा और ए बी इन्वर्स वो H2 में बिलोंग करेगा। जब ऐसा होगा इंटरसेक्शन लेने के बाद भी ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा। तो यही तो प्रूफ करना था, तो आपका हो गया। ठीक है, थैंक यू।